मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस ज़मीन में शहर भर में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, फलाही, ताजिर तंजीमों और शख्सियात की जानिब से कैंप्स और रैलियों का इनेकाद किया गया। शहर भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। मनचले नौजवान कौमी तरानों पर रक्स करते नजर आए। नौजवानों के साथ साथ बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन भी जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक थे। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी परचम हाथों में उठाए और सीनों पर लगाए सड़कों पर निकल आए। यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाया। मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक के बाइस शहर के मुतादिद मुकामात पर शदीद ट्रैफिक जाम भी हो गया। मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से भी कैंप्स लगाए गए और ट्रक्स को सजाकर शहर भर में घुमाया गया। इस मौके पर 70 गज लंबा कौमी परचम भी सड़कों पर नुमाइश के लिए निकाला गया। शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह के केक काटे गए और परचम कुशाइयाँ की गईं, जबकि आतिशबाजी भी की गई। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छोटे बड़े इज्तिमात और तकारीब का भी इनेकाद किया गया और मुमलिकत पाकिस्तान की बका और कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। शहरियों का कहना था कि यौम आज़ादी किसी ईद से कम नहीं और इसको जितना भरपूर अंदाज से मनाया जाए कम है। जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाने का मकसद पूरी दुनिया को यह दिखाना है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और सरगर्म है। नहीं, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान और टीम ब्राइटर्स ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज टीम ब्राइटर्स ऑफ पाकिस्तान ने लतियाबाद 7 नंबर में अपना कैंप जो कि 14 अगस्त के हवाले से लगाया गया और आवाम में अवेयरनेस दी गई है कि जश्न आज़ादी पे हमारा मुल्क हमें कितनी मुशक्क़त के बाद मिला है। तो हम अपने अहलियान वतन को सबसे पहले जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस कोरोना के कोविड के सीज़न में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें और मुहर्रम का एहतराम करते हुए मनाएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा जश्न आज़ादी पे पैगाम ये है कि जश्न आज़ादी मनाएं, जोश और जज्बे से मनाएं, लेकिन मुहर्रम का एहतराम भी करें क्योंकि हमारा एक बहुत अजीम महीना है जिसमें हमारे इमाम हुसैन की शहादत हुई, तो इसका भी एहतराम करें और अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त करें, पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहें।